अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। अप्लाई बाबा चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, डेली बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है उसके अप्लाई का तरीक़ाकार और उसके लिए किस तरह खुद को एलिजिबल करवाना है, ये डेली बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन अप्लाई बाबा चैनल के थ्रू आप तक पहुंचती रहती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये लोकल गवर्नमेंट की जो जॉब आई है इसको स्टार्ट करने से पहले, इसकी एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो जॉब्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ और अच्छी क्वांटिटी के अंदर अनाउंस की गई हैं। अब हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास अनाउंस होने वाली जॉब है कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 7 की है और एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 16 ईयर एजुकेशन इन सोशल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है और एज लिमिट इसके लिए 65 ईयर रखी गई है। सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास पोस्ट है प्लानिंग इंजीनियरिंग की, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 8 की है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और हायर एजुकेशन जिसकी होगी, हायर डिग्री होगी, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 10 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर हम बात करें ये स्केल की, तो ये प्रोजेक्ट पे स्केल 8 की है और एज लिमिट इसके लिए 65 ईयर रखी गई है। मैकेनिकल इंजीनियर पीपीएस 8 की एक सीट है, जो कि बीएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी। और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 10 साल का एक्सपीरियंस, वो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर जहां से भी है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड फर्म से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जिसकी एक पोस्ट है और उसके लिए बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और प्रेफरेंस उस शख्स को दी जाएगी जिसके पास हायर डिग्री, हायर एजुकेशन होगी और इसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिफ्थ नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास आ जाती है टेक्निकल असिस्टेंट की, सीनियर सब इंजीनियर की, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 7 की सीट है। और इसके लिए अगर हम बात करें कि कितनी सीट है तो 26 सीट्स अनाउंस की गई हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए, डीएई डिप्लोमा जिसे कहते हैं सिविल के अंदर, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो और हायर एजुकेशन वाले को इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। और मजीद ये कि इसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास पोस्ट आ जाती है रीजनल इंजीनियर सिविल की, नॉर्थ, साउथ और सेंटर की। टोटल 3 सीट है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो और 10 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। 7 नंबर पर हमारे पास दोस्तों पोस्ट है चीफ क्वांटिटी सर्वेयर की, जिस ड्राफ्टमैन जिसे भी कहा जाता है, और उसकी टोटल 3 सीट्स हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डीएई सिविल होना चाहिए, ड्राफ्टमैन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के थ्रू आपके पास वो होना चाहिए और 12 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद के अंदर अनाउंस होने वाली सेकंड नंबर के ऊपर इस एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट है क्वांटिटी सर्वेयर की और इसकी टोटल 26 सीट है, पीपीएस 7 के लिए है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो और हायर एजुकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग अगर होगी आपको तो इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। मैनेजर एडमिन एंड अकाउंट्स की हमारे पास प्रोजेक्ट पे स्किल 9 की एक सीट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन आपकी रिक्वायर्ड है इन फाइनेंस, कॉमर्स, एमबीए, सीए, एसीसीए, एसीएमए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इसके साथ ही आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास पोस्ट आ जाती है डिप्टी मैनेजर एडमिन एंड अकाउंट्स की, 16 ईयर एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इसमें फाइनेंस, कॉमर्स, एमबीए, सीए, एसीसीए, एसीएमए के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास पोस्ट आ जाती है मैनेजर ऑडिट की, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 9 की है, जिसकी एक ही सीट है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन इन फाइनेंस, कॉमर्स, एमबीए, सीए, एसीसीए, एसीएमए के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस इसकी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास 16 नंबर के ऊपर पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट की, जिसकी टोटल 3 सीट्स हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन इसकी आपकी फाइनेंस, कॉमर्स, एमबीए, इकोनॉमिक्स, सीए, एसीसीए, एसीएमए के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस इसकी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है।
17 नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास पोस्ट जो अनाउंस हुई है उसकी टोटल 3 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि एडमिन और अकाउंट्स के अंदर है। प्रोजेक्ट पे स्केल इसके लिए 7 रखा गया है और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 16 ईयर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट 16 ईयर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है इन फाइनेंस, कॉमर्स, बीए, सीए, एसीसीए, एसीएमए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन रेलिवेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बहुत ही जबरदस्त सीट है जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल की, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड प्रोक्योरमेंट वर्क के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 19 नंबर के ऊपर आ जाता है मैनेजर प्रोक्योरमेंट की एक सीट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन इन हायर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के अंदर होना चाहिए, और 7 साल का एक्सपीरियंस इसकी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक 20 नंबर के ऊपर पोस्ट आ जाती है मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 9 की है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 7 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर के ऊपर हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स की, जिसकी एक पोस्ट है और इसकी 16 ईयर एजुकेशन इन इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, और 3 साल का इसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 22 नंबर के ऊपर पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट की, जिसकी 16 ईयर एजुकेशन इन हायर डिग्री और इन इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, और 3 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास पोस्ट है मैनेजर लीगल की, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 9 की है, और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एलएलबी और हायर डिग्री होना चाहिए इन लॉ फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक सीट है असिस्टेंट प्रोग्राम डायरेक्टर की, एपीडी, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 9 की है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। प्रेफरेंस उस शख्स को दी जाएगी जो कि हायर डिग्री होगी फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और इसके लिए एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 8 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 सीट्स हैं, और उसके लिए हम बात करते हैं कि मिनिमम इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, मींस के एफए, आईसीएस, आईकॉम और एफएससी होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंटरमीडिएट के साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आईटी फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। और उसके बाद हमारे पास अगर आप इसके साथ ही रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट टाइपिंग स्पीड आपकी 40 है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, और टोटल इसकी 3 सीट्स हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी हम बात करते हैं कि इसके अप्लाई का तरीकेकार क्या है, अप्लाई की डेट क्या है। तो दोस्तों इसमें यह है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 फरवरी 2026 है। इसके लिए किसी किस्म की हार्ड कॉपीज जमा करवाने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल इसके पंजाब जॉब पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, और वहां पर जाकर आपने, ये इसका लिंक है punjab.jobs.punjab.gov.pk, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट का लिंक है। आपने इस एडवर्टाइजमेंट पे विजिट कर लेना है, और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर जाकर जॉब सर्च कर लेना है। जॉब सर्च करने के बाद आपने इसके ऊपर अगर आप लोगों ने सीवी बनाई हुई है तो उसके लिए है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली इसके लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एलजी एंड सीडीडी डिपार्टमेंट सर्च कर लेना, और उसके बाद ये तमाम पोस्टें जो है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई हैं वो तमाम की तमाम सीट्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और मजीद इसमें ऐड करने की एक बात यह है कि अगर अप्लाई करने में या पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर आपने सीवी नहीं बनाई तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर सीवी किस तरह क्रिएट करते हैं उस वीडियो का एक लिंक डाल देता हूं। आप उस वीडियो से हेल्प लेकर अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट यह है, पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर तकरीबन 98% इस तरह के किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पे एक सीवी बनानी होती है, और सिंगल क्लिक के ऊपर अप्लाई करके आपने तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं। जल्दी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और किसी किस्म की इश्यू या प्रॉब्लम होने की सूरत में कमेंट्स में जरूर बताएं, और कमेंट्स में एक चीज जरूर बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।